हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम क्लास 10th केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। और इस सेशन में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के दो और टाइप्स के ऊपर। कौन कौन से? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। सो आई होप कि आज के इस सेशन का जो टारगेट है सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं, फटाफट से इस सेशन को हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां हमें बात करनी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। ओके, तो आज के इस सेशन की कहानी हम शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की। ठीक है, सुनो, देखो ऐसा है कि जब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की, जब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस की, तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या होगा, है ना। नाम से ही समझ में आ जाता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में क्या होगा। जैसे अपन बोलते हैं ना कि अगर हम बात करें एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, अगर हम बात करें एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा। नाम से ही समझ में आ जाता है कि उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा। उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं। अरे उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और कंबाइन होने के बाद बन जाता है सिंगल प्रोडक्ट। ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, जब हम बात करते हैं एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होने वाला है। उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है ना, वही डिकम्पोज हो जाता है। बताइए, जब हम बात करते हैं एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो नाम से ही समझ में आ जाता है कि उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होगा। उस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट होता है ना, रिएक्टेंट, वही डिकम्पोज हो जाता है। सिमिलरली जब हम बात करते हैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, जब हम बात करते हैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो नाम से ही पता चल रहा है कि उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा। उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी के सॉल्यूशन में से। है कि नहीं? पढ़ चुके हैं ना, अब तो पता होना चाहिए कि जब हम बात करते हैं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो नाम से ही पता चल जाता है कि उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा, कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसी के सॉल्यूशन में से। ठीक वैसे ही जब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, जब हम बात करते हैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो उस एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होगा। उस एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि नाम से ही पता चल जाता है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होने वाला है। कि जब हम बात करते हैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, जब हम बात करते हैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में
प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है। ठीक है, ओके फाइन, हमें समझ में आ चुका है अच्छी तरह से, ये बात हमारे दिमाग में घुस चुकी है अच्छी तरह से कि जब हम बात करते हैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, जब हम बात करते हैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो उस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो ये बात सबको समझ में आ गई ना कि जब हम बात करेंगे या जब हम बात करते हैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो उसमें क्या होता है? उसमें कुछ नहीं, एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। लेकिन अब हमें दो सवालों के जवाब पता करने हैं। हमें दो सवालों के जवाब पता करने हैं। आप मुझसे पूछोगे कि मैम कौन से दो सवाल? सुनो, पहला सवाल तो ये है कि ये प्रेसिपिटेट है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल तो यही बनता है कि आखिर ये प्रेसिपिटेट है क्या? ये प्रेसिपिटेट है क्या? दूसरा सवाल बनता है कि ये प्रेसिपिटेट बन कैसे जाता है? मेरी बातें समझ में आ रही है ना? मैंने आपको बस अभी तक इतना बताया है, मैंने आपको अभी तक बस इतना बताया है कि जब हम बात करते हैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, जब हम बात करते हैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है? उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बन जाता है दादा। जब हम बात करते हैं एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की, तो उस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में एक प्रेसिपिटेट बन जाता है। लेकिन अब हमारे पास दो सवाल आ चुके हैं जिनके जवाब हमको पता करने हैं। पहला सवाल तो यही है कि यार ये आखिर प्रेसिपिटेट होता क्या है? क्या होता है ये प्रेसिपिटेट? दूसरा सवाल ये है कि आखिर ये प्रेसिपिटेट बन कैसे जाता है दादा? चलिए आइए इन दोनों सवालों के जवाब हम पता करते हैं। इन दोनों ही सवालों के जवाब हमें चाहिए हैं। चलिए पता करते हैं इन दोनों ही सवालों के जवाब। देखो, ऐसा है कि हमारे पास दो आयोनिक कंपाउंड्स हैं। इस समय हमारे पास दो आयोनिक कंपाउंड्स हैं। अब आप मुझसे पूछोगे कि मैम आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? सुनो, आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि बने होते हैं आयंस के। इजी। क्या बोला मैंने? कि आयोनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जो बने होते हैं आयंस के। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, रिलेट करने की कोशिश करना कि आपने डिसाइड किया है कि आज आप केक बनाओगे। आपने डिसाइड किया कि भाई आज आप एक केक बनाओगे, केक, बर्थडे केक। लेकिन आपने ये भी डिसाइड किया है कि भाई ये जो हम केक बनाएंगे ये मैदे का नहीं बनाएंगे, आटे का बनाएंगे। भाई नॉर्मली जो केक है वो तो मैदे का बनता है, लेकिन आपने बोला कि ना बाबा, हम तो जो है बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हैं, हम अपनी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखते हैं, तो हम एक हेल्दी ऑप्शन चूज करेंगे। केक तो हम बनाएंगे लेकिन मैदे का नहीं बनाएंगे, आटे का बनाएंगे। तो ठीक है, आपने आटे का केक बना डाला। आपने क्या किया? आटे का केक बना डाला। अब ये जो आपने आटे का केक बनाया है, ये जो आपने आटे का केक बनाया है, पता है अब इस केक को हम क्या बोलेंगे? आटे वाला केक। और क्या भाई? अरे यार, कॉमन सेंस है ना। आपने केक बनाया लेकिन मैदे से नहीं बनाया, आटे से बनाया। तो अब उस केक को हम क्या बोलेंगे? अब वो जो केक है वो क्या कहलाया जाएगा? आटे वाला केक। ठीक वैसे ही
वो कंपाउंड्स जो बने होते हैं आयंस के, उन्हें हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। कुछ रिलेट कर पाए आटे वाले केक को आयोनिक कंपाउंड्स के साथ? ठीक है, वो कंपाउंड्स, सुन लो, ध्यान से सुन लो, वो कंपाउंड्स जो बने होते हैं आयंस के, वो कंपाउंड्स जो बने होते हैं आयंस के, उन्हें हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो भाई देखा जाए तो आयोनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास अभी इस समय 2 आयोनिक कंपाउंड्स हैं। हमारे पास अभी इस समय केवल 2 ही आयोनिक कंपाउंड्स हैं। कौन कौन से? कौन कौन से? चलो देखते हैं। पहली बात तो ये है कि हमारे पास आयोनिक कंपाउंड्स अभी इस समय हैं कितने? 2 ना? तो चलो लिख देते हैं कि हमारे पास अभी इस समय 2 आयोनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैम आयोनिक कंपाउंड्स केवल 2 ही होते हैं। ना ना, आयोनिक कंपाउंड्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी इस समय हमारे पास केवल 2 ही आयोनिक कंपाउंड्स हैं, केवल 2 आयोनिक कंपाउंड्स हैं। और वो कौन कौन से हैं हम वही पता कर रहे हैं। एक आयोनिक कंपाउंड है, अरे टोटल हमारे पास 2 आयोनिक कंपाउंड्स हैं इस समय अभी हमारे पास। तो 2 में से एक आयोनिक कंपाउंड है, 2 में से एक आयोनिक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट। 2 में से एक आयोनिक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट क्या है? सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। क्या ये अभी हमारे पास है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो हमारे पास कुल मिलाकर के गिनती के केवल 2 ही तो आयोनिक कंपाउंड्स हैं इस समय, और उन 2 आयोनिक कंपाउंड्स में से एक आयोनिक कंपाउंड है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो यार कंपाउंड तो ये भी है ना, टू बी मोर स्पेसिफिक आयोनिक कंपाउंड है। तो कंपाउंड है तो फॉर्मूला भी हो गया, फॉर्मूला भी होगा। क्या फॉर्मूला होता है? चलो लिखते हैं। फॉर्मूला होता है AgNO3। क्या फॉर्मूला होता है? सिल्वर नाइट्रेट का AgNO3। पता है हुआ क्या है? हुआ ये है कि दरअसल हमारे पास सिल्वर आयंस हैं और नाइट्रेट आयंस हैं। सुनो मेरी बात, दरअसल हुआ ये है कि हमारे पास सिल्वर आयंस थे, हमारे पास सिल्वर आयंस थे और हमारे पास नाइट्रेट आयंस भी थे। इनिशियली हुआ ये कि हमारे पास सिल्वर आयंस थे और नाइट्रेट आयंस थे। ये नाइट्रेट आयंस हैं और ये सिल्वर आयंस हैं। तो इनिशियली हमारे पास सिल्वर और नाइट्रेट आयंस थे। हमने क्या करा? हमने इन सभी आयंस को मिला दिया, इन सभी आयंस को हमने मिला दिया। हमारे पास इनिशियली कुछ सिल्वर आयंस थे और कुछ नाइट्रेट आयंस थे। हमने इन दोनों ही तरह के आयंस को, दोनों ही तरह के आयंस मतलब कुछ है सिल्वर आयंस, अरे कुछ है सिल्वर आयंस और कुछ है नाइट्रेट आयंस। तो हमने क्या किया? हमने इन दोनों ही तरह के आयंस को मिला डाला। तो इनके मिलन से क्या हुआ? एक कंपाउंड बन गया। कौन सा कंपाउंड बना? अरे सिल्वर नाइट्रेट बना। सिल्वर नाइट्रेट ही तो बनेगा ना, क्यों? अरे आयंस ही सिल्वर और नाइट्रेट के थे, आयंस ही सिल्वर और नाइट्रेट के थे, तो कंपाउंड भी तो सिल्वर नाइट्रेट ही बनेगा ना। NaCl थोड़ी ना बन जाएगा।
जब आयंस ही आपके पास सिल्वर और नाइट्रेट के हो, जब आयंस ही आपके पास सिल्वर और नाइट्रेट के हो, तो इनके मिलन से सिल्वर नाइट्रेट ही तो बनेगा, NaCl थोड़ी ना बन जाएगा। फिर तो कुल मिलाकर के हुआ क्या कि हमारे पास शुरुआत में इनिशियली सिल्वर के कुछ आयंस थे और नाइट्रेट के भी कुछ आयंस थे। हमने इन दोनों ही तरह के आयंस को मिला दिया, हमने इन दोनों ही तरह के आयंस को मिला डाला, इनके मिलन से एक कंपाउंड बना। कंपाउंड का नाम क्या रखा हमने? सिल्वर नाइट्रेट। क्या रखा? सिल्वर नाइट्रेट। अब जरा मुझे ये बताओ कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड है, ये जो सिल्वर नाइट्रेट कंपाउंड है, ये आयंस से बना है कि नहीं? आयंस से बना है कि नहीं? तो भाई जब ये आयंस से बना है तो इसीलिए तो इसे हम बोलते हैं क्या कि ये एक आयनिक कंपाउंड है। समझे? हमारे पास शुरुआत में इनिशियली सिल्वर के आयंस थे, नाइट्रेट के आयंस थे, इन दोनों ही तरह के आयंस को हमने मिला दिया तो क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। आयंस को मिलाने से एक कंपाउंड बन गया। कौन सा कंपाउंड बना? तो सिल्वर नाइट्रेट बना। और क्योंकि ये कंपाउंड कैसे बना है? आयंस से बना है। ये कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? सिल्वर नाइट्रेट। कैसे बना है? आयंस से बना है ना, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब समझ में आया? शायद पहले समझ में ना आया हो, लेकिन अब तो समझ में आ गया होगा कि भाई एक कंपाउंड है जो आयंस से बन रहा है, इसीलिए उसको हम बोल देते कि भैया तुम क्या हो? तुम तो एक आयनिक कंपाउंड हो। तो सिल्वर नाइट्रेट भी क्या है? एक आयनिक कंपाउंड है। क्यों? सिल्वर नाइट्रेट एक आयनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि वो बना हुआ आयन से। कौन से आयंस? तो सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस। ठीक है, तो ये तो हुआ दो में से एक आयनिक कंपाउंड। दूसरा आयनिक कंपाउंड कौन सा लें? चलो यही ले लेते हैं। NaCl लिखा है तो NaCl ही ले लेते हैं। तो दूसरा आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। दूसरा आयनिक कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला क्या होगा? सबको पता होगा, NaCl। अब देखो यहां भी क्या हुआ था कि हमारे पास सोडियम आयंस थे। हमारे पास क्या थे? शुरुआत में सोडियम आयंस थे और हमारे पास क्लोराइड आयंस थे। इनिशियली शुरुआत में हमारे पास सोडियम आयंस थे और हमारे पास क्लोराइड आयंस भी थे। हमारे पास क्या था शुरुआत में? इनिशियली सोडियम आयंस थे और क्लोराइड आयंस थे। तो हमने इन दोनों ही तरह के आयंस को मिला दिया, हमने मिला दिया और आयंस के मिलने से क्या हुआ? एक कंपाउंड बन गया। कौन सा कंपाउंड बना? तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। ये भी देख लो, ये जो कंपाउंड बना है ये आयंस से ही तो बना है। अरे ये कंपाउंड NaCl ये भी तो आयंस से ही बना है। सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस, तो इसीलिए इसको भी हम क्या बोलते हैं कि भाई तुम भी क्या हो? एक आयनिक कंपाउंड हो। तो मैं मान के चलती हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयंस के बने होते हैं। आई रिपीट, आयनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि आयंस के बनते हैं। ये भी एक आयनिक कंपाउंड है और ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। ये आयनिक कंपाउंड क्यों है? सिल्वर नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड क्यों है? सिल्वर नाइट्रेट आयनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये बना हुआ है आयंस से। कौन से आयंस? तो सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस। सोडियम क्लोराइड ये एक आयनिक कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड क्यों है? क्योंकि ये भी बना हुआ है आयन से। कौन से आयंस से? तो सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के हमारे पास ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। हमारे पास ये दोनों आयनिक कंपाउंड्स हैं। अब एक काम करते हैं, ये जो एक मिनट, हाँ, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ना, इसको मैं लेती हूं बहुत जरा सा, मतलब मैंने एक पिंच सिल्वर नाइट्रेट लिया है। मैंने एक पिंच मतलब कि एक चुटकी
मैंने लिया है क्या, सिल्वर नाइट्रेट, और उसको मैंने डाल दिया है पानी में। कहाँ डाल दिया, पानी में डाल दिया। तो पता है क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन बन गया सिल्वर नाइट्रेट का। समझ रहे हो, यहां पर हुआ क्या, मैंने एक चुटकी सिल्वर नाइट्रेट लिया, मैंने एक चुटकी सिल्वर नाइट्रेट लिया और उसको डाल दिया मैंने थोड़े से पानी में। एक चुटकी सिल्वर नाइट्रेट लिया, उसको मैंने थोड़े से पानी में डाल दिया। एक मैंने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने जो है करीब 20 ml पानी लिया। एक मैंने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने करीब 20 ml पानी लिया और उस 20 ml पानी में एक चुटकी सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया। 20 ml पानी में एक चुटकी सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तो क्या बन गया, एक्वस सॉल्यूशन बन गया सिल्वर नाइट्रेट का। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब पता है कि नहीं पता, सुनो मेरी बात सुनो, इधर आओ जल्दी इधर आओ। क्लास 9th में आप पढ़ते हो सॉल्यूशन के बारे में, है ना। जिन बच्चों ने क्लास 9th मुझसे पढ़ी उनको पता होगा, जिनने नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, आज पढ़ा देती हूँ, है ना, पढ़ लो। क्लास 9th में हम पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। लिखो यहां पर, ये क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं किसके, सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। मैम सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो है जो सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाए, है ना। सॉल्यूट वो पार्टी है, वो कंपोनेंट है जो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। तो लिख देते हैं, ये सॉल्यूट क्या है, वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में। कहां, सॉल्वेंट में, ठीक है ना। तो सॉल्यूट क्या है, वो पार्टी, वो कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो मैम फिर सॉल्वेंट क्या होगा, भाई सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसमें कि सॉल्यूट आकर के डिसॉल्व हो जाता है ना। तो सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है जिसमें सॉल्यूट आकर डिसॉल्व हो जाता है, तो जो डिसॉल्व हो रहा है वो है सॉल्यूट। अरे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो वो कंपोनेंट, वो पार्टी जो डिसॉल्व हो जाता है, अरे वो कंपोनेंट जो डिसॉल्व हो जाता है सॉल्वेंट में, उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट। और वो कंपोनेंट जिसमें कि सॉल्यूट आकर के डिसॉल्व होता है, वो कंपोनेंट जिसमें आकर के सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, उसे हम बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। एक काम करते हैं, सॉल्यूट हम लेते हैं गुल्लू मतलब ग्लूकोज, सॉल्यूट हम लेते हैं क्या, ग्लूकोज, और सॉल्वेंट हम लेते हैं पानी। आपको पता होना चाहिए कि पानी, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब कि दुनिया भर के सॉल्यूट्स मरते हैं पानी में डिसॉल्व होने के लिए। अरे यार, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं ना, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूट एक ऐसा कंपोनेंट है
जो जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। अरे सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सो सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो कि सॉल्वेंट में जाकर के डिसॉल्व हो जाता है। और सॉल्वेंट क्या है? वो कंपोनेंट है। सॉल्वेंट क्या है? वो कंपोनेंट है जिसमें कि सॉल्यूट आकर के डिसॉल्व होता है। तो हमने सॉल्यूट लिया है ग्लूकोज, सॉल्वेंट हमने लिया है पानी। और पानी पता होना चाहिए आपको कि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का मतलब यह है कि दुनिया भर के सॉल्यूट्स, मेजॉरिटी सॉल्यूट्स मरते हैं कि उन्हें पानी में डिसॉल्व होना है, क्योंकि पानी उनको इतना अच्छा लगता है। तो मेजॉरिटी सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने के लिए मरते हैं कि अरे हमको कोई पानी में डिसॉल्व कर दो, हमको पानी से बहुत प्यार है। तो मेजॉरिटी सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं, जो पानी में डिसॉल्व होने के लिए तड़पते हैं। मेजॉरिटी सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व होने के लिए तड़पते हैं, मरते हैं। तो इसीलिए पानी को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कि कुछ भी ला करके पानी में घोल दो, कुछ भी ला करके, कोई भी सॉल्यूट ला करके पानी में घोल दो, कुछ भी, कोई भी सॉल्यूट ला करके पानी में डिसॉल्व कर दो, पानी में वो सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों? बताया तो, मेजॉरिटी सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं, मेजॉरिटी सॉल्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व होना चाहते हैं, उनको पानी से प्यार है। तो कुछ भी ला करके जो है पानी में घोल दो, कोई भी सॉल्यूट ला करके पानी में घोल दो, वो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी सॉल्यूट्स तो चाहते ही हैं कि उनको पानी में ले जाकर के घोल दिया जाए। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक कोई लेडी है ना, एक कोई लेडी है और उसको जो है लोग बहुत अपनी माँ के समान ही मानते हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक लेडी को माँ के रूप में देखते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं कि अरे भाई आप तो जगत माता हो। उस लेडी को, उस महिला को हम क्या बोलते हैं कि आप तो जगत माता हो, पूरे जगत की माता। हर कोई जो है उनको माँ की नजरों से ही देखता है, हर कोई इंसान जो है उस लेडी में अपनी माँ को देखता है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई आप तो जगत माता हो। तो ये भी क्या है? ये जगत सॉल्वेंट है ना। पानी क्या है? जगत सॉल्वेंट है। जगत सॉल्वेंट मतलब कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट। इसका मतलब ये है कि हर कोई आकर के, हर कोई मतलब कि हर कोई सॉल्यूट आकर के, हर कोई सॉल्यूट आकर के पानी में ही डिसॉल्व होना चाहता है कि मेरे को पानी में डाल दो, मुझे पानी से प्यार है। हाँ, कुछ सॉल्यूट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ सॉल्यूट्स ऐसे भी होते हैं जिनको पानी से नफरत है। तो वो बोलते हैं कि ना भैया ना, हमको माफ करो, हमको पानी में जो है डिसॉल्व मत करो, हम हो ही नहीं पाएंगे पानी में डिसॉल्व। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से पानी को हम क्या बोलते हैं कि पानी क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। व्हाट इज वाटर? वाटर क्या है? वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हमने क्या करा? हमने ग्लूकोज लिया था सॉल्यूट के तौर पर, हमने गुल्लू लिया था, ग्लूकोज लिया था सॉल्यूट के तौर पर, और हमने क्या करा? हमने क्या किया? अरे कुछ नहीं किया। इस ग्लूकोज को जाकर के पानी में डाल दिया। सपोज हमने एक बीकर लिया, बीकर में जो है 50 ml के करीब पानी लिया था। बीकर लिया, बीकर में हमने 50 ml के करीब पानी लिया, और उस पानी में हमने 1 चम्मच ग्लूकोज डाल दिया। बीकर में 50 ml पानी लिया और उस 50 ml पानी में हमने 1 चम्मच ग्लूकोज डाल दिया। तो क्या हुआ? ग्लूकोज और पानी का मिक्सचर बना कि नहीं? अरे एक बीकर लिया, उसमें 50 ml पानी डाला, 50 ml पानी में 1 चम्मच ग्लूकोज डाल दिया, तो ग्लूकोज और पानी का मिक्सचर बना कि नहीं बना? और इसी मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? इसी मिक्सचर को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्यों सॉल्यूशन? क्या बताया मैंने कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। अरे सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं कि नहीं होते? एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जहां भी आपको एक मिक्सचर में, एक खिचड़ी में, जहां भी आपको, सुनो ध्यान से, जहां भी आपको एक मिक्सचर में, एक खिचड़ी में एक सॉल्यूट दिखे और एक सॉल्वेंट दिखे, तो समझ जाना वो मिक्सचर क्या है? एक सॉल्यूशन है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया, मैंने आपको पढ़ा दिया है कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक सॉल्यूशन में आपको 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक सॉल्यूशन में आपको 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक मिलेगा सॉल्यूट और एक मिलेगा सॉल्वेंट। समझ में आई बात? एक सॉल्यूशन में आपको 2 कंपोनेंट्स मिलेंगे,
एक सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक होगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। तो ये जो मिक्सचर हमने बनाया है पानी और गुल्लू का, कि एक बीकर में हमने 50 ml पानी लिया, एक बीकर में हमने 50 ml पानी लिया और उस 50 ml पानी में हमने 1 चम्मच ग्लूकोज डाल दिया, और जो ग्लूकोज है वो पानी में जाकर के डिजोल्व भी हो गया। लो बोलो, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि हमने एक बीकर में 50 ml पानी लिया, 50 ml पानी में हमने 1 चम्मच गुल्लू डाल दिया, 1 चम्मच हमने ग्लूकोज डाल दिया, और वो 1 चम्मच ग्लूकोज 50 ml पानी में जा करके डिसॉल्व भी हो गया। तो वो जो मिक्सचर बना है गुल्लू और पानी का, वो जो मिक्सचर बना है ग्लूकोज और वाटर का, उस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। बात आई ना समझ में? क्योंकि गुल्लू क्या है अपना? गुल्लू क्या है अपना? अरे ग्लूकोज क्या है अपना? सॉल्यूट है ना। और पानी क्या है? पानी तो है ही जगत सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। तो लिखो यहां पर सॉल्वेंट। तो भैया जी, जिस मिक्सचर में, जिस खिचड़ी में आपको सॉल्यूट दिख जाए, सॉल्वेंट दिख जाए, जिस मिक्सचर में, जिस खिचड़ी में आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दिख जाए, तो वो तो हुआ ना सॉल्यूशन, कि नहीं हुआ? क्योंकि सॉल्यूशन में ही तो सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन के ही तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूशन के ही तो दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो ये जो मिक्सचर बना है पानी और ग्लूकोज का, ये जो मिक्सचर बना है पानी और ग्लूकोज का, इस मिक्सचर में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। अरे इस मिक्सचर में पानी और ग्लूकोज के मिक्सचर में, पानी और ग्लूकोज के मिक्सचर में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। सॉल्वेंट है पानी, सॉल्यूट है ग्लूकोज। पानी और ग्लूकोज के मिक्सचर में, पानी और ग्लूकोज के मिक्सचर में सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। सॉल्वेंट है पानी, सॉल्यूट है ग्लूकोज। सॉल्वेंट है पानी, सॉल्यूट है ग्लूकोज। तो भैया सब कुछ तो है, दोनों कंपोनेंट्स तो हैं इस मिक्सचर में। पानी और गुल्लू के मिक्सचर में, पानी और ग्लूकोज के मिक्सचर में दोनों कंपोनेंट्स तो हैं, सॉल्यूट भी है, सॉल्वेंट भी है। इसीलिए उसको हम क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे। और टू बी मोर स्पेसिफिक, पता है क्या? इसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्यों मैम, क्यों बोल रहे हैं एक्वस सॉल्यूशन? सीधी सी बात है, वो सॉल्यूशन जिसमें कि पानी क्या हो? सॉल्वेंट हो। या ऐसे समझ लो कि वो सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्वेंट के तौर पर पानी को लिया गया हो, वो होता है एक्वस सॉल्यूशन। कि आपने कचौड़ी बनाई है, कचौड़ी में अगर आपने मटर डाल दी तो वो क्या बन जाएगी? मटर कचौड़ी बन जाएगी। आप बोलोगे कि मैम को लगता है भूख लगी। नहीं, भूख नहीं लगी, मैंने तो खाना खाया है अभी। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, कचौड़ी में आपने प्याज डाल दिया तो वो प्याज की कचौड़ी बन गई। कचौड़ी में आपने दाल डाल दी तो वो दाल की कचौड़ी बन गई। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन में आपने सॉल्वेंट तो लिया है, लेकिन कौन सा लिया है? पानी लिया है। जब भी किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के तौर पर, जब भी किसी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के तौर पर पानी लिया जाए तो उस सॉल्यूशन को हम एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। खत्म। एक्वा, एक्वा वर्ड पानी के लिए होता है। एक्वेरियम, एक्वेटिक लाइफ है कि नहीं? तो एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी हो। अब पानी सॉल्यूट तो बन नहीं सकता, क्या बनेगा? सॉल्वेंट ही तो बनेगा ना। तो एक्वा वर्ड हम पानी के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? पानी के लिए, है ना। एक्वेटिक लाइफ, कि पानी में रहने वाली, मतलब पानी की लाइफ। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, एक्वेटिक लाइफ, एक्वेरियम। तो एक्वा वर्ड समझ लो किसका है? पानी का है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें पानी है। अब पानी को तो आप एज अ सॉल्यूट ले नहीं सकते हो। पानी तो क्या है? अरे वो तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना। तो सीधी सी बात है, वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कौन हो? पानी हो, वो क्या होगा? एक्वस सॉल्यूशन ही होगा। समझे? वापस आओ यहां पर। अब देखो,
हमने क्या करा था, हम कहाँ थे, हाँ हम यहाँ थे कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली थी जिसमें हमने 20 ml करीब पानी लिया था। अरे हमने टेस्ट ट्यूब ली, उसमें हमने करीब 20 ml क्या लिया है, पानी लिया है, और उस पानी में 20 ml पानी में हमने एक चुटकी सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया, तो क्या बन गया, एक्वस सोल्यूशन ऑफ किसका, सिल्वर नाइट्रेट। यहां पर भी जो एक्वस सोल्यूशन बना है ना, एक्वस सोल्यूशन बना है वो किसका बना है, ऑफ ग्लूकोज। जब हम ये लिखते हैं ना कि एक्वस, देखो जब हम लिखते हैं कि जब एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज का मतलब हमें ये होता है कि भाई ग्लूकोज को आपने पानी में डाला है, समझ रहे हो। जब हम लिखते हैं ना कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ दिस, एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, तो इसका मतलब ये होता है कि ग्लूकोज को आपने पानी में डाला है। ग्लूकोज का आपने जो सोल्यूशन बनाया है उस सोल्यूशन में सॉल्वेंट क्या है, पानी है ना। यहां पे मैं लिख देती हूं कि इसका मतलब ये है कि, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज को आपने वाटर में ऐड किया है ना, कि जो सोल्यूशन है ग्लूकोज का जो सोल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट कौन है, पानी है। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हमें ये बताता है। सिमिलरली यहां पर क्या बन गया, यहां पर बन गया एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। अगर कहीं लिखा हुआ मिल जाए एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो आप इससे क्या समझोगे बेटा, अगर कहीं लिखा हो, देखो जैसे कि यहीं पर लिखा हुआ है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या है कि सॉल्यूट क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट होगा, और जिस सॉल्वेंट में उसको डाला है वो क्या होगा, पानी होगा, है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं, क्या बड़ी बात है कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मतलब ये है कि सॉल्यूट है सिल्वर नाइट्रेट और सॉल्वेंट है पानी, ठीक है ना। सब कुछ लिख रही हूं ताकि आपको डाउट ना हो। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मतलब है कि सॉल्यूट है सिल्वर नाइट्रेट और सॉल्वेंट क्या है, पानी। सिमिलरली हम एक और क्लीन और ड्राई अच्छी सी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें फिर से हम क्या करेंगे, 20 ml पानी डालेंगे, दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 20 ml पानी डालेंगे, और उस 20 ml पानी में इस बार हम क्या करेंगे, एक पिंच सोडियम क्लोराइड डाल देंगे, नमक डाल देंगे, हैं। तो वो क्या बन जाएगा भाई, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, एक्वस सोल्यूशन, अरे कौन सा कलर लिया था भाई, हैं, चलो ये ले लेते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब ये है कि इसमें सॉल्यूट है, सॉल्यूट, अरे सॉल्यूट है सोडियम क्लोराइड NaCl और सॉल्वेंट है वाटर, ठीक है। सब कुछ लिखा है ताकि कोई डाउट ना हो आपको कि मैम ये क्या होता है, वो क्या होता है ना, वो सब अपने साथ नहीं होना चाहिए, सब कुछ लिखा होना चाहिए ताकि सब कुछ आपको क्लियर हो। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ AgNO3 का मतलब क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मतलब क्या है कि दद्दा आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है वो क्या है, सॉल्यूट है, और इस सॉल्यूट को आपने डिसॉल्व किया है कहाँ, पानी में, तो सॉल्वेंट क्या है, पानी है। तो एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट का मतलब यही है कि सिल्वर नाइट्रेट क्या है, सिल्वर नाइट्रेट क्या है, सॉल्यूट है, और इस सॉल्यूट को जिस सॉल्वेंट में आपने डाला है वो क्या है, पानी। सिमिलरली एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब क्या है कि इस सोल्यूशन में सॉल्यूट है NaCl और सॉल्वेंट है पानी, यानी कि इस सोल्यूशन में NaCl क्या है, सॉल्यूट है, और इस सॉल्यूट को आपने जिस सॉल्वेंट में डाला है वो क्या है, पानी है, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट को एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के साथ मिक्स करना है। भाई हम तो मिक्स करने में होशियार होते हैं, है ना,
हम तो मिक्स करने में होशियार होते हैं, यहाँ का वहाँ मिक्स कर देते हैं उठा करके, क्या बोलते हो? तो आपने करना क्या है, मिक्स मिक्स मिक्स, सुपर मिक्स कि जो एक्वस सोल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का, एक्वस सोल्यूशन जो है सिल्वर नाइट्रेट का, इसको आपको मिक्स कर देना है एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से। सिंपल, जो बनाया है उसको मिला दो, जो बनाया है उसको मिला दो। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बनाया, उसको लो और एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से मिला दो, जो बनाया है वो मिला दो। हमने एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बनाया था, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड बनाया था, दोनों को मिला दो। ठीक है, मिला दो। मैम मिलाने से क्या होगा बताती हूं मैं, रुको। मिलाने से होगा ये, एक बार मैं फिर से लिख देती हूं, है ना, क्या जाता है, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, जिसमें है क्या क्या, सिल्वर नाइट्रेट तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है ये, और पानी भी होगा। एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसमें NaCl है, और जाहिर सी बात है पानी भी होगा क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, तो है ना। तो इन दोनों को हमने क्या करा है, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया है, इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया है, मिक्स कर दिया है। तो अब पता है क्या होगा, रिएक्शन होगी, और क्या होगा देखो यहां पर रिएक्शन कैसे होगी, AgNO3 प्लस NaCl, और जो पानी है वो तो है ही, है ना। पानी को अलग से हम रिएक्शन में नहीं लिखते हैं क्योंकि पता है कि हमने क्या लिया हुआ है, एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है दोनों का, है ना। एक्वस सोल्यूशन लिया हुआ है दोनों का, सिल्वर नाइट्रेट का और सोडियम क्लोराइड का, ये तो पता ही है ना। तो जब केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद, जब केमिकल इक्वेशन लिखने की बारी आती है तो अलग से पानी को मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसे कैसे हम मेंशन ना करें कि यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन है, यहाँ पर पानी है, पता कैसे चलेगा भाई? ऐसे तो हम नहीं लिखेंगे, ऐसे हम नहीं लिखते हैं, ऐसे हम नहीं लिखते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि आपने पानी में सिल्वर क्लोराइड और नमक डाल दिया, आपने 1 गिलास पानी लिया और उसमें आपने सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया और सोडियम क्लोराइड डाल दिया। ऐसे किया था क्या? नहीं ना, हमने क्या किया था, बकायदा अलग अलग एक्वस सोल्यूशन बनाए थे, सिल्वर नाइट्रेट के और सोडियम क्लोराइड के अलग अलग एक्वस सोल्यूशन बनाए थे कि नहीं बनाए थे। एक टेस्ट ट्यूब ली थी जिसमें 20 ml हमने पानी डाला था, उस एक टेस्ट ट्यूब ली हमने, उसमें हमने 20 ml वाटर ऐड किया था और उस 20 ml वाटर में हमने 1 पिंच सिल्वर नाइट्रेट की डाल दी थी। तो वो क्या बन गया था, एक्वस सोल्यूशन बन चुका था सिल्वर नाइट्रेट का। क्या बन गया था? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट बन गया था। सिमिलरली हमने एक और टेस्ट ट्यूब ली थी जिसमें हमने फिर से 20 ml पानी ही डाला था और इस बार उस पानी में हमने 1 चुटकी NaCl डाला था। तो वो क्या बन गया था? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो भाई हमने तो दोनों के ही सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, इन दोनों के ही अलग अलग एक्वस सॉल्यूशंस बनाए थे और फिर उन एक्वस सॉल्यूशंस को हमने मिक्स किया। समझे? तो ये लिखने का कोई तरीका नहीं होता है। तो मैम क्या करें कि एग्जामिनर को पता चले हमारी केमिकल इक्वेशन देख करके, मैम क्या करें कि एग्जामिनर को पता चले हमारी केमिकल इक्वेशन को देख करके कि हमने सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशंस लिए हैं। मैम क्या करें, माथा फोड़ लें क्या करें कि एग्जामिनर को हमारी केमिकल इक्वेशन देख करके पता चल जाए कि हमने सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशंस लिए हैं। क्या करें बताती हूं मैं। यहां पर आपको, जैसे यहां आपने सिल्वर नाइट्रेट लिखा है ना, यहां पर आपने सिल्वर नाइट्रेट लिखा है ना, तो ब्रैकेट में नीचे लिख देना AQ। क्या लिख देना? AQ।
ये ए है, ये क्यू है। तो लिखना केमिकल, भाई हमारा तो मुद्दा यही है कि मैम केमिकल इक्वेशन में कैसे बताएं कि हमने सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स किया है। क्या करें? सुनो, वही बता रही हूं मैं कि ये आपने सिल्वर नाइट्रेट लिखा, फॉर्मूला लिखा, भाई केमिकल इक्वेशन में तो फॉर्मूला ही लिखते हैं ना, और एलिमेंट्स के सिंबल लिखते हैं। तो यहां पर आपने फॉर्मूला लिख दिया, क्या? सिल्वर नाइट्रेट, और नीचे ब्रैकेट में आपने लिख दिया ए क्यू। ए क्यू क्या बताएगा? ए क्यू बताएगा कि यहां आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया है सिल्वर नाइट्रेट का। ए क्यू क्या बताएगा कि आपने यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट को आपने घोला है H2O में। सिल्वर नाइट्रेट भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और जो NaCl है वो तो भाई नमक, अरे नमक क्या पानी में नहीं घुलता क्या? ये तो पता होना चाहिए आपको। तो नमक जो है वो भी पानी में घुल जाता है। सॉल्यूशन तो तभी बनता है ना जब सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व हो जाए, तो NaCl पानी में डिसॉल्व होता है, AgNO3 भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है। मैं आपको एक काम की बात बताती हूँ कि जो नाइट्रेट वाले कंपाउंड्स होते हैं ना, वो जनरली पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपने जो AQ लिखा है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। AQ साफ साफ बता देगा कि आपने यहां पर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है। सिमिलरली अब हम क्या लिखेंगे? NaCl लिखेंगे। NaCl के नीचे भी हम क्या करेंगे? ब्रैकेट में AQ लिख देंगे। AQ क्या बताएगा? AQ बताएगा कि भाई यहां पर आपने सोडियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन लिया है, सोडियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन लिया है। तो इतना देख करके एग्जामिनर को, आपके टीचर को समझ में आ जाएगा कि अच्छा, केमिकल इक्वेशन में, केमिकल रिएक्शन में बच्चे ने क्या करा है। केमिकल रिएक्शन में बच्चे ने सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया है और सोडियम क्लोराइड का भी एक्वस सॉल्यूशन लिया है, और इन दोनों ही एक्वस सॉल्यूशंस को फिर मिक्स कर दिया गया है। इतनी इंफॉर्मेशन देखो इस इतनी सी केमिकल इक्वेशन से हमें मिल गई, ठीक है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, अक्षय कुमार की मीम याद करो। मतलब कि जो Ag है वो आ जाएगा सोडियम की जगह, और जो सोडियम है वो आ जाएगा Ag की तरह। याद करो प्रीवियस सेशन जहां डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात हमने करी थी। क्या हो रहा है यहां पर? सोडियम जो है बोलेगा कि अच्छा बेटा सिल्वर, सोडियम बोलेगा अच्छा बेटा सिल्वर, तू तो रिएक्टिविटी सीरीज में मुझसे बहुत नीचे आता है, बहुत ज्यादा नीचे आता है। कल ही बताया था, मतलब प्रीवियस सेशन में ही बताया था कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर, मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे आते हैं वो लेस रिएक्टिव। अरे रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर आते हैं वो मोर रिएक्टिव, जो नीचे आते हैं वो लेस रिएक्टिव। तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम तो सेकंड नंबर पे आता है। रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम तो ऊपर से सेकंड नंबर पे आता है और सिल्वर तो नीचे आता है। इसका मतलब क्या कि जैसे ही सोडियम देखेगा सिल्वर को, ओहो, जैसे ही सोडियम देखेगा किसको? सिल्वर को, कि ओहो भाई साहब तुम तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमसे नीचे आते, तुम तो हमसे कम रिएक्टिव हो। सोडियम इज मोर रिएक्टिव, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, सोडियम इज वेरी मच रिएक्टिव, सोडियम इज वेरी मच रिएक्टिव, एंड जो सिल्वर है वो तो बहुत कम रिएक्टिव है। तो जैसे ही सोडियम देखेगा सिल्वर को कि अच्छा बेटा सिल्वर, तू तो रिएक्टिविटी सीरीज में मुझसे बहुत नीचे आता है, और तेरी ये मजाल कि मेरे सामने तू नाइट्रेट के साथ मिल करके कंपाउंड बना रहा है, चल भगवान से। तो सोडियम क्या करेगा? मुक्का मार करके सिल्वर को भगा देगा। सोडियम क्योंकि मोर रिएक्टिव है, सोडियम क्योंकि मोर रिएक्टिव है, सोडियम क्योंकि मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो सोडियम क्या करेगा? जाकर के मुक्का मार के भगा देगा सिल्वर को। सोडियम जो कि ज्यादा रिएक्टिव है सिल्वर से, तो सोडियम जाकर के सिल्वर को मुक्का मार करके उसको भगा देगा कि अच्छा बेटा सिल्वर, तू तो मुझसे कम रिएक्टिव है। तू तो सोडियम बोलता है सिल्वर से कि
सिल्वर बेटा तू तो रिएक्टिविटी सीरीज में मुझसे नीचे, तो तू तो मुझसे कम रिएक्टिव है, तेरी क्या मजाल कि तू मेरे सामने नाइट्रेट के साथ जो है मिल करके कंपाउंड बना रहा है, चल भाग यहाँ से। तो सोडियम जाकर के मुक्का मार देगा सिल्वर को, सोडियम जाकर के मुक्का मार देगा सिल्वर को, और जो सिल्वर है वो, अब भाई मुक्का पड़ेगा तो जो सिल्वर है वो रोएगा, और रोते रोते वो क्या करेगा, नाइट्रेट से अपनी दोस्ती खत्म कर लेगा। सोडियम जाकर के सिल्वर को मुक्का मार देगा कि चल भाग यहाँ से। तो सिल्वर रोते रोते क्या करेगा, नाइट्रेट के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर लेगा, नाइट्रेट के साथ अपनी दोस्ती खत्म कर लेगा और चला जाएगा, वहां से दफा हो जाएगा। तो भाई उसकी जगह तो खाली हो गई, सिल्वर की जगह तो खाली हो गई, तो उसी सिल्वर की जो खाली जगह है उसे घेरने के लिए कौन आ जाता है, सोडियम आ जाता है, और क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम नाइट्रेट बन जाता है। अच्छा खासा सिल्वर नाइट्रेट था, उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन बनाया हुआ था, लेकिन जैसे ही उस एक्वस सॉल्यूशन में हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ऐड किया, जैसे ही हमने सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में जैसे ही हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ऐड किया, तो सोडियम ने जाकर के सिल्वर को मुक्का मार के भगा दिया। सोडियम ने जाकर के मुक्का मारा सिल्वर को, और सिल्वर को वहां से भगा दिया, और उसकी खाली जगह पे जाकर के बैठ गया, और क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। लेकिन इस बार जो सिल्वर है वो भी किसी से कम नहीं है, उसने हार नहीं मानी, उसने देखा कि अच्छा बेटा सोडियम, तूने मुझे भगाया है, तूने मुझे मुक्का मार के भगाया है, तो अब मैं बदला लूंगा। कैसे बदला लूंगा, तो भाई सोडियम जब सिल्वर की जगह पे आ जाएगा, जब सोडियम सिल्वर की जगह पे आ जाएगा, तो सोडियम की खुद की जगह तो खाली हो जाएगी ना। सिल्वर को तो मुक्का मार करके भगा दिया गया था, तो उसकी जगह खाली हो गई थी, उस खाली जगह को सोडियम ने घेर लिया था। सोडियम को सिल्वर को मुक्का मार के भगा दिया था, तो सिल्वर वहां से चला गया, नाइट्रेट से अपनी दोस्ती तोड़ के सिल्वर चला गया। तो सिल्वर की जो खाली जगह थी वहां पर बैठ गया था आकर के कौन, सोडियम। सिल्वर की जो खाली जगह थी वहां पे आकर के बैठ गया था कौन, सोडियम, और सोडियम ने नाइट्रेट के साथ दोस्ती करके क्या बना लिया, सोडियम नाइट्रेट। तो बदले में सिल्वर ने बोला कि अच्छा बेटा सोडियम, आज तो मैं भी जो है ना तुझसे बदला लूंगा, तुझे मैं डिस्प्लेस तो नहीं कर सकता, भले ही सिल्वर को कितना भी बुरा लगा हो, भले ही सिल्वर का कितना ही जो है ना ईगो हर्ट हुआ हो कि ऐसे कैसे किसी ने जो ना उसको मुक्का मार के भगा दिया उसी के कंपाउंड से, तो सिल्वर का ईगो तो हर्ट हो गया। सिल्वर ने सोचा कि सोडियम तुझसे मैं बदला लूंगा, मैं तुझे डिस्प्लेस तो नहीं कर सकता, लेकिन जो तेरी जगह खाली हुई है ना मैं उस पे जाकर के बैठ जाऊंगा। भाई जाहिर सी बात है कि जो सोडियम है जब सिल्वर की जगह पे जाकर के बैठेगा, जब सोडियम सिल्वर की खाली जगह पे जाकर के बैठेगा, जब सोडियम सिल्वर की खाली जगह पे जाकर के बैठेगा और सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, तो भाई उसकी जगह भी तो खाली हो जाएगी ना। अब सोडियम जाकर के बैठ रहा है सिल्वर की जगह, तो सोडियम की खुद की जगह तो खाली हो जाएगी, उसी खाली जगह को कौन घेर लेगा, सिल्वर घेर लेगा। मतलब कि सोडियम की जगह पे सिल्वर आ जाएगा, है ना, सोडियम की जगह पर सिल्वर आ जाएगा, और ये जो सिल्वर है ये क्लोरीन के साथ मिलकर या क्लोराइड आयन के साथ मिलके क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड बना लेगा। तो कुछ इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, और ये देखो रिएक्शन के क्या है, दो प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या है, रिएक्शन के दो प्रोडक्ट्स हैं, एक है एक है सोडियम नाइट्रेट और एक है सिल्वर क्लोराइड, समझे।
बहुत ही बेसिक सी यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है, देख सकते हो आप लोग कि किस तरीके से सोडियम ने जाकर के मुक्का मार दिया सिल्वर को कि बेटा सिल्वर तुम तो हमसे कम रिएक्टिव हो, तुम तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमसे नीचे आते हो, तुम्हारी क्या मजा कि तुम हमारे सामने नाइट्रेट के साथ मिलके जो है कंपाउंड बना रहे हो, चलो भगो वहां से। तो सोडियम ने जाकर के सिल्वर को मुक्का मार दिया, सिल्वर जो है रोते हुए नाइट्रेट से अपनी दोस्ती खत्म करता है और रोते रोते वहां से भग लेता है। तो सिल्वर की जो जगह खाली हुई है वहां पर आकर के बैठ जाता है सोडियम, सोडियम नाइट्रेट के साथ मिलता है और कंपाउंड बनाता है कौन सा, सोडियम नाइट्रेट। कौन सा कंपाउंड, सोडियम नाइट्रेट। ये क्या है, लिख देती हूं मैं यहां पर, ये क्या है, ये है सोडियम नाइट्रेट, दिस इज सोडियम नाइट्रेट। तो नया कंपाउंड क्या बना, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम की जो जगह खाली हुई थी, सोडियम की, भाई सोडियम तो आकर के सिल्वर की जगह पे बैठ रहा था, सोडियम तो जाकर के सिल्वर की जगह बैठ रहा था, तो सोडियम की खुद की जगह खाली हो गई। तो उस खाली जगह पर क्या हुआ, सिल्वर आकर के बैठने लगा और उसने क्लोरीन के साथ मिलके क्या बना लिया, सिल्वर क्लोराइड बना लिया। तो ये क्या है, दिस इज सिल्वर क्लोराइड, दिस इज सिल्वर क्लोराइड। अब एक बात बताओ मुझे, यहां पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन के बाद दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, है कि नहीं। अरे रिएक्शन के बाद दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, कौन कौन से, एक बना सोडियम नाइट्रेट और दूसरा बना सिल्वर क्लोराइड। तो भाई यहां पर केमिकल रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन के बाद दो नए कंपाउंड्स बने हैं। तो आपको क्या लगता है कि रिएक्शन के बाद, आपको क्या लगता है कि रिएक्शन के बाद यहां पर पानी होगा या नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया। मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूं कि जरा मुझे ये बता दो, मैं आपसे बस इतना पूछ रही हूं कि जरा मुझे ये बता दो कि यहां पर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन के बाद दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। कौन कौन से दिख रहा होगा आपको, एक बना सोडियम नाइट्रेट और दूसरा बना सिल्वर क्लोराइड। तो डेफिनेटली यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन के बाद दो नए कंपाउंड्स भी बन चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दो नए कंपाउंड्स के साथ, इन दो नए कंपाउंड्स के साथ यहां पर पानी होगा कि नहीं होगा। आप समझे कि डेफिनेटली यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, डेफिनेटली यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हो रही है अच्छी सी, और उस केमिकल रिएक्शन के बाद, उस केमिकल रिएक्शन के बाद दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन दो नए कंपाउंड्स के साथ, इन दो नए कंपाउंड्स के साथ यहां पर पानी होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई। तो भाई मेरे हिसाब से तो यहां पर पानी होगा। मेरे हिसाब से रिएक्शन के बाद जो दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, मेरे हिसाब से रिएक्शन के बाद जो दो नए कंपाउंड्स बन रहे हैं, उन नए कंपाउंड्स के साथ यहां पर पानी होगा, डेफिनेटली होगा। और हो भी क्यों ना, रिएक्शन के पहले भी तो हमारे पास पानी था, रिएक्शन के पहले भी तो हमारे पास पानी था। कहां, अरे रिएक्टेंट्स में, भूल गए। हमने रिएक्शन के पहले दो दो एक्वस सॉल्यूशंस लिए हैं। अरे रिएक्शन के पहले हमारे पास दो दो एक्वस सॉल्यूशंस थे, भूल गए क्या, भूलना नहीं है, याद रखो। रिएक्शन के पहले
हमारे पास दो दो एक्वस सॉल्यूशंस थे। एक एक्वस सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, अरे एक एक्वस सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन था, दूसरा एक्वस सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का। तो ये मत बोलना कि मैम रिएक्शन के पहले पानी कहाँ था, रिएक्शन के पहले हमारे पास पानी कहाँ था, अरे बिल्कुल था। रिएक्शन के पहले हमारे पास दो दो एक्वस सॉल्यूशंस थे, रिएक्शन के पहले हमारे पास दो दो एक्वस सॉल्यूशंस थे रिएक्टेंट्स में। एक एक्वस सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, अरे दद्दा एक एक्वस सॉल्यूशन था, एक एक्वस सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का। तो ये नहीं बोलना कि मैम रिएक्शन के पहले हमारे पास कहां पानी था, बिल्कुल था। रिएक्शन के पहले हमारे पास दो दो एक्वस सॉल्यूशंस थे। रिएक्शन के पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स में, रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट्स में हमारे पास दो दो एक्वस सॉल्यूशंस थे और एक्वस सॉल्यूशंस में तो पानी होता है ना, बता तो दिया, पढ़ा तो दिया मैंने, सब कुछ पढ़ा दिया। इसीलिए सब कुछ पढ़ा देती हूं मैं ताकि आपको नीचे से लेके ऊपर तक कोई डाउट ना रह जाए, सारे बेसिक्स आपके जो है मजबूत हो जाए। इसीलिए टाइम इन्वेस्ट करके जो है ना सॉल्यूशन के बारे में बताया था और एक्वस सॉल्यूशन के बारे में बताया था। तो ये ना बोलना भूल करके भी कि मैम रिएक्शन के पहले कहां था पानी, अरे था। रिएक्शन के पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे, रिएक्शन के पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे, रिएक्शन के पहले हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे, उन रिएक्टेंट्स में क्या था, एक्वस सॉल्यूशंस ही तो थे दो दो। रिएक्शन के पहले जो रिएक्टेंट्स थे हमारे पास, आई रिपीट, रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट्स में हमारे पास दो दो एक्वस सॉल्यूशंस ही तो थे। एक एक्वस सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, अरे एक एक्वस सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का और दूसरा एक्वस सॉल्यूशन था सोडियम क्लोराइड का। तो एक्वस सॉल्यूशंस में तो पानी ना होगा, तो रिएक्शन के पहले तो पानी था, बिल्कुल था। तो भाई जब रिएक्शन हो गई तो दो नए कंपाउंड्स बन गए। भाई रिएक्शन के बाद तो नए कंपाउंड्स बनते हैं ना, तो रिएक्शन के बाद क्या हुआ, दो नए कंपाउंड्स बन गए। कौन कौन से, सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। इनके साथ साथ कौन था, पानी भी था, डेफिनेटली पानी भी था। तो रिएक्शन के पहले भी पानी था, रिएक्शन के बाद भी पानी आया है, समझे। अब आप बोलोगे कि मैम इस पानी का होगा क्या, चलो ठीक है मान लिया मैम, मान लिया आपके कहने से हमने मान लिया कि रिएक्शन के बाद जो दो नए कंपाउंड्स बने हैं, रिएक्शन के बाद जो दो नए कंपाउंड्स बने हैं, उन दो नए कंपाउंड्स के साथ यहां पर पानी भी था। ठीक है मैम मान लिया, आप बोलती हो तो मान लेते हैं कि रिएक्शन के बाद दो नए कंपाउंड्स बने हैं, सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। इन दो नए कंपाउंड्स के साथ यहां पर पानी भी है। लेकिन इस पानी का होगा क्या, पानी का होगा ये कि ये जो सोडियम नाइट्रेट है ना, ये जाकर के इस पानी में डिसॉल्व हो जाएगा। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये जो सोडियम नाइट्रेट बना है ना, नया कंपाउंड, दो में से एक नया कंपाउंड तो यही है सोडियम नाइट्रेट। तो ये सोडियम नाइट्रेट पानी में डिसॉल्व्ड है, घुला हुआ है, गुल्लू गुल्लू डिसॉल्व्ड है, समझे। दो में से जो एक नया कंपाउंड बना है सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट तो पानी में क्या है, डिसॉल्व्ड है। इसीलिए मैंने पूछा था कि पहले तो ये बता दो कि आपको क्या लगता है कि रिएक्शन के बाद में जो दो नए कंपाउंड्स बने हैं, उनके साथ पानी होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। रिएक्शन के पहले भी पानी था, रिएक्शन के बाद भी पानी रहेगा।
रिएक्शन के पहले पानी कैसे था? तो रिएक्शन के पहले हमारे पास क्या थे? रिएक्टेंट्स थे। अरे रिएक्शन के पहले हमारे पास क्या थे? रिएक्टेंट्स थे। और उन रिएक्टेंट्स में हमने क्या किया हुआ था? एक्वस सॉल्यूशंस ही तो लिए हुए थे। रिएक्शन के पहले हमारे पास रिएक्टेंट्स थे और उन रिएक्टेंट्स में क्या था? दो दो एक्वस सॉल्यूशंस ही तो थे। एक एक्वस सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, एक था सोडियम क्लोराइड का, एक था सिल्वर नाइट्रेट का, एक था सोडियम क्लोराइड का। तो दो दो एक्वस सॉल्यूशंस थे तो हमारे पास रिएक्टेंट्स में। तो रिएक्शन के पहले भी पानी था, रिएक्शन के बाद भी पानी आया दो नए कंपाउंड्स के साथ। रिएक्शन के बाद जो दो नए कंपाउंड्स बने हैं उन नए कंपाउंड के साथ यहाँ पर पानी भी था। और इस पानी में ये जो कंपाउंड है सोडियम नाइट्रेट, ये जो नया कंपाउंड बना है ना सोडियम नाइट्रेट, जब सोडियम और नाइट्रेट की दोस्ती हुई, जब सोडियम और नाइट्रेट की दोस्ती हुई तो क्या बन गया? सोडियम नाइट्रेट बन गया। तो ये जो नया कंपाउंड बना है सोडियम नाइट्रेट, ये सोडियम नाइट्रेट पानी में ही डिसॉल्व रहता है। ओके, लेकिन ये जो है ना ड्रामेबाज, घर में जैसे दो बच्चे होते हैं तो एक बच्चा तो बड़ा शांत सा होता है ना। घर में अगर दो बच्चे होते हैं तो एक बच्चा तो बड़ा शांत सा होता है ना, मम्मी पापा की सारी बातें मानता है। घर में दो बच्चे तो एक बच्चा बहुत शांत होता है, एकदम बहुत आदर्श बच्चा कि मम्मी पापा की सारी बातें मानेगा, टाइम पे सोएगा, टाइम पे जो है ना जगेगा, स्कूल अच्छे से जाएगा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करेगा, सब अच्छे से करता है। लेकिन एक बच्चा होता है नालायक, शैतान, कुछ नहीं करता, एकदम अपोजिट अच्छे बच्चे के। ये वही बच्चा है। कौन? सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड वही बच्चा है। सिल्वर क्लोराइड बोलेगा कि ना, मैं पानी में डिसॉल्व नहीं होऊंगा। हमने बोला कि अरे यार सिल्वर क्लोराइड, ऐसा क्या कर रहे हो भाई? रिएक्शन के बाद जो दो नए कंपाउंड्स आए, रिएक्शन के बाद जो दो नए कंपाउंड्स आए, उन दो नए कंपाउंड्स के साथ पानी भी आया। तो पानी में एक कंपाउंड तो डिसॉल्व है, पानी में, वाटर में एक नया कंपाउंड, दो में से एक नया कंपाउंड कौन सा वाला? सोडियम नाइट्रेट, ये तो डिसॉल्व है। तो भाई तुम क्या सिल्वर क्लोराइड तुम्हें क्या समस्या है? तुम भी तो सोडियम नाइट्रेट की तरह डिसॉल्व हो सकते हो पानी में। अरे सिल्वर क्लोराइड, तुम भी तो सोडियम नाइट्रेट की तरह पानी में डिसॉल्व हो सकते हो, तो तुम काहे नहीं हो रहे हो? तो सिल्वर क्लोराइड बोलेगा ना 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 ना, सिल्वर क्लोराइड बोलेगा कि मुझे पानी में डिसॉल्व होना ही नहीं है। जैसे कि 10 बच्चों का एक ग्रुप है ना, 10 बच्चों का एक ग्रुप है। अब 10 में से जो एक बच्चा है उसकी सबसे कट्टी हो गई है। 10 बच्चों का एक ग्रुप है ना, यहां देखो, मानो यहां पर 10 बच्चों का ग्रुप है, ठीक है। 10 बच्चों में से एक बच्चा है जिसकी सबसे लड़ाई हो गई है। अरे 10 बच्चों का ग्रुप है, 10 में से एक बच्चा है जिसकी सबसे जो है कट्टी हो गई है, कट्टी 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 कट्टी, सबसे कट्टी, 9 बच्चों से कट्टी। तो क्या होगा? 10 में से वो जो एक बच्चा है जिसकी सबसे कट्टी हो गई है वो सबसे अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा, और बाकी के जो 9 बच्चे हैं उनका ग्रुप अलग से दिखेगा, है कि नहीं? तो अगर एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं और 10 में से एक कोई बच्चा ऐसा है जिसकी 9 बच्चों से कट्टी हो गई, अरे 10 बच्चों का एक ग्रुप है, उनमें से एक बच्चा ऐसा है जिसकी बाकी 9 बच्चों से कट्टी हो गई, कि तुमसे भी कट्टी, तुमसे भी कट्टी, तुमसे भी कट्टी। तो वो जो एक बच्चा है जिसकी सबसे कट्टी हो गई है, भाई वो तो एकदम अलग हो जाएगा ना, अलग थलग दिखेगा कि हाँ देखो, पहले तो ये भी इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा था, पहले तो ये बच्चा भी इन्हीं के ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन क्या हुआ? ग्रुप वाले बच्चों से, बाकी के 9 बच्चों से सबसे कट्टी हो गई, गुस्सा हो गया, तो देखो ये सबसे अलग हो गया, और बाकी के जो 9 बच्चे हैं उनका अभी भी ग्रुप बना हुआ है। यहां भी ऐसे ही हो रहा है कि रिएक्शन के बाद जो 2 नए कंपाउंड्स बने थे, रिएक्शन के बाद जो 2 नए कंपाउंड्स बने थे उनके साथ में पानी भी आया था, और उस पानी में सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व्ड था। उस पानी में, उस वाटर में सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व्ड था, सोडियम नाइट्रेट
पानी में डिसॉल्व हो गया। लेकिन ये जो था ना सिल्वर क्लोराइड, इसने बोला ना, सिल्वर क्लोराइड ने बोला कि ना ना ना, हम पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो जब ये पानी में डिसॉल्व होगा ही नहीं, ये पानी में सॉल्युबल होगा ही नहीं, ये इनसॉल्युबल होगा पानी में, तो पता है क्या होगा, ये एक अलग ही क्या बोलेंगे, अलग ही तरीके से जो है ना पूरे मिक्सचर से अलग दिखेगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, कि अगर इस एक बच्चे की लड़ाई नहीं होती, अगर इस एक बच्चे की लड़ाई नहीं होती बाकी 9 बच्चों से, तो ये भी इसी ग्रुप का हिस्सा होता है ना, इन सब में जो है शामिल होता, ये भी शामिल होते। लेकिन क्योंकि इसकी लड़ाई हो गई है, कट्टी हो गई है, तो ये अलग हो गया। अलग हो गया तो देखो ये अलग ही जो है ना दिखने लगा है। वैसे यहाँ पर भी हो रहा है कि ये जो था, ये जो सोडियम नाइट्रेट है, ये तो पानी में अच्छा खासा घुला हुआ है, लेकिन ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है AgCl, इसको बड़ी समस्या, ये बोलता है कि नहीं मैं पानी में डिसॉल्व नहीं होऊंगा, मैं पानी में इनसॉल्युबल हूं। मैं कौन? अरे सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड बोलता है, सिल्वर क्लोराइड बोलता है कि यार मैं तो पानी में इनसॉल्युबल हूं, मैं पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकता, जिसके कारण ये एक अलग ही फॉर्म में हमें मिलेगा, एक अलग ही फॉर्म में हमको दिखाई देगा मिक्सचर में, सॉल्यूशन में। एक अलग फॉर्म मतलब कैसा? तो ये सॉलिड फॉर्म में हमको दिखाई देगा इस पूरे सॉल्यूशन में। ये जो सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर क्लोराइड, ये पानी में इनसॉल्युबल है। सिल्वर क्लोराइड पानी में इनसॉल्युबल है। यहां पे मैं लिख देती हूं कि सिल्वर क्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। इसीलिए ये पूरे सॉल्यूशन में, पूरे इस मिक्सचर में ना अलग फॉर्म में दिखेगा, एक सॉलिड फॉर्म में दिखेगा। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार नीचे ना कुछ कुछ सॉलिड, जैसे कि आपने ये रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में करी है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि एक जो अलग सा सॉलिड सब्सटेंस है वो टेस्ट ट्यूब में नीचे कहीं जाकर के जो है सेटल हो रहा है। जैसे ही आप इन दोनों ही एक्वस सॉल्यूशंस को एक टेस्ट ट्यूब में मिलाओगे, टेस्ट ट्यूब में मिला दो या एक बीकर में जो है ना मिला दो, जैसे ही, मुद्दा यह है कि आप जैसे ही इन दोनों ही एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाओगे, ये रिएक्शन होगी, नए कंपाउंड्स बन जाएंगे, उसके साथ पानी भी बनेगा। पानी में जो है सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व रहेगा, पानी में सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व रहेगा। लेकिन ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड बोलेगा कि ना मुझे पानी में डिसॉल्व नहीं होना, मैं तो पानी में क्या हूँ, इनसॉल्युबल हूँ। तो आपको ऐसा लगेगा कि यार बीकर में ना कुछ अलग सा सॉलिड सब्सटेंस जो है नीचे आकर के सेटल हो रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि मैम जिस बीकर में हमने इन दोनों ही एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाया है, जिस बीकर में हमने इन दोनों ही एक्वस सॉल्यूशंस को मिलाया है ना, उस बीकर में भाई जब रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ एक सॉलिड सब्सटेंस जो है बीकर में नीचे आकर के डिपॉजिट हो रहा है। जैसे ये बीकर है, ये बीकर है, तो बीकर के नीचे मतलब बॉटम में कुछ सॉलिड सब्सटेंस आकर के जो है डिपॉजिट हो रहा है। मैम बीकर में नीचे बॉटम में ऐसा लग रहा है कि कुछ सॉलिड सब्सटेंस आकर के डिपॉजिट हो रहा है, और इसी सॉलिड सब्सटेंस को पता है हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो बधाई हो, प्रेसिपिटेट बन गया है। क्या हुआ है? प्रेसिपिटेट बन गया है। अरे ये क्या हुआ? प्रेसिपिटेट बन गया है। तो प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक इनसॉल्युबल कंपाउंड। प्रेसिपिटेट क्या है? एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस। मतलब प्रेसिपिटेट क्या है? एक ऐसा सब्सटेंस जो कि पानी में जो है इनसॉल्युबल होता है, और जो सॉल्यूशन में जो है एक सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में दिखता है। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आओ लिख देते हैं।
कहाँ लिखें, यहाँ जगह है क्या? नहीं, आगे लिखते हैं चलो। तो प्रेसिपिटेट क्या है? एक सब्सटेंस है which is insoluble in water, insoluble in water and appears as a solid substance in the solution। ऐसा लगेगा कि एक सॉलिड सब्सटेंस है, कहाँ, मतलब ऐसा लगेगा क्या, एक सॉलिड सब्सटेंस की तरह जो है ना दिखाई देगा सॉल्यूशन में। तो ये है क्या प्रेसिपिटेट, कि भाई जो प्रेसिपिटेट है वो पानी में इनसॉल्युबल होता है, प्रेसिपिटेट पानी में इनसॉल्युबल होता है और ये सॉल्यूशन में जो है सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में दिखेगा। सीधी सी बात है, आप खुद ही सोचो ना, आप खुद ही सोचो कि अगर यहाँ पर जस्ट लाइक सोडियम नाइट्रेट, अगर बेटा यहाँ पर जस्ट लाइक सोडियम नाइट्रेट, जैसे ये पानी में डिसॉल्व हो रहा है, जैसे कि सोडियम नाइट्रेट पानी में डिसॉल्व हो जाता है, वैसे ही अगर सिल्वर क्लोराइड भी पानी में डिपॉजिट हो जाता। भाई देखो ना, यहाँ पे तो पूरा क्या है, यहाँ पे तो पूरा सोल्यूशन है, यहाँ पर तो पूरा सोल्यूशन है ना। आप बोलोगे कि मैम सोल्यूशन मतलब क्या? अरे सोल्यूशन में पानी है और सोडियम नाइट्रेट है, सोल्यूशन में क्या है? पानी है और सोडियम नाइट्रेट है। पानी में जो सोडियम नाइट्रेट है वो डिसॉल्व है, पानी में सोडियम नाइट्रेट डिसॉल्व है। तो अगर सोडियम नाइट्रेट की ही तरह सिल्वर क्लोराइड भी पानी में डिसॉल्व हो जाता, सोडियम नाइट्रेट की तरह सिल्वर क्लोराइड भी पानी में डिसॉल्व हो जाता, तो आपको अलग सा प्रेसिपिटेट क्यों मिलता? अलग से जो है एक सॉलिड सब्सटेंस का डिपोजिशन देखने को क्यों मिलता? बीकर के बॉटम में नहीं मिलता ना। फिर तो प्रॉब्लम ही यही है AgCl की, क्या कि वो पानी में सॉल्युबल नहीं है, वो इनसॉल्युबल है पानी में, इसीलिए वो सॉल्यूशन में एक सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में दिखता है, सॉल्यूशन में सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में दिखता है और बीकर के या जो भी आपके पास वेसल है उसके बॉटम में जाकर के सेटल हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रेसिपिटेट। तो बन गया, देखो यही होता है क्या? प्रेसिपिटेट, और ऐसे बनता है क्या? प्रेसिपिटेट। तो दोनों सवालों के जवाब मिल गए। सवाल तो यही थे ना कि प्रेसिपिटेट क्या होता है और प्रेसिपिटेट कैसे बनता है। तो प्रेसिपिटेट यही होता है, प्रेसिपिटेट यही होता है कि ये एक सब्सटेंस है ना, जो कि पानी में इनसॉल्युबल होता है और अपीयर होता है एक सॉलिड सब्सटेंस की तरह इन द सॉल्यूशन। अब ये जो प्रेसिपिटेट है इसका कलर कुछ भी हो सकता है ना, कलर जो है इसका कुछ भी हो सकता है, येलो हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ब्राउन हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो सीधी सी बात है कि जब भी आपको कोई, मतलब आपने केमिकल रिएक्शन करी हो, है ना, जब भी आपने कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करी हो और उस केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करते दौरान आपको ऐसा लगा हो कि यार कुछ सॉलिड सब्सटेंस बन गया, आय हाय, आप सपोज कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो, है ना, आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हो और रिएक्शन परफॉर्म करने के बाद आपको दिखा कि यार यहाँ पर तो कुछ सॉलिड सब्सटेंस बन गया है और ये सॉलिड सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो रहा, पानी में इनसॉल्युबल है, तभी तो वो आपको अलग से दिख रहा है। यार वही वाली बात है ना कि अगर इस बच्चे की लड़ाई नहीं हुई होती तो ये भी इसी ग्रुप का एक हिस्सा होता। अरे इस बच्चे की अगर कट्टी ना होती इन सब से तो ये भी इन्हीं का एक हिस्सा होता, इसी ग्रुप का एक हिस्सा होता, अलग से चमकता नहीं। लेकिन अब क्योंकि इस बच्चे की सबसे कट्टी होगी, कि तुझसे भी कट्टी, तो ये अलग हो गया है और सबसे अलग क्या हो रहा है? हाईलाइट हो रहा है। सब लोग इसे देख रहे हैं कि अरे ये तो बेचारा एकदम अकेला है, इसको तो कोई अपने ग्रुप में शामिल कर ही नहीं पा रहा। आई बात समझ में?
तो अगर प्रेसिपिटेट, अगर वो जो अपना सिल्वर क्लोराइड है वो भी अगर पानी में डिजोल्व हो जाता तो अलग सा दिखाई नहीं देता, लेकिन वो पानी में डिजोल्व हुआ ही नहीं, वो तो इनसॉल्युबल है वाटर में, तो वो एक अलग ही फॉर्म में दिख रहा है, एक सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में दिखता है, कहाँ, सॉल्यूशन में, और उसी को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट क्या है बेटा? प्रेसिपिटेट बेसिकली एक सब्सटेंस ही है जो कि इनसॉल्युबल होता है पानी में और अपीयर होता है एक सॉलिड सब्सटेंस की तरह इन द सॉल्यूशन। अपीयर होता है एक सॉलिड सब्सटेंस की तरह इन द सॉल्यूशन। कलर येलो, व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों सवालों के जवाब मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मिल गए हैं कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, कि प्रेसिपिटेट क्या होता है और प्रेसिपिटेट बनता कैसे है, सब तो बता दिया। अब क्या करें, चलो एक बार जो है अब हम डेफिनेशंस देख लेते हैं और एग्जांपल्स देख लेते हैं। Those reactions in which aqueous solutions of two or more एक मिनट Those reactions in which aqueous solutions, क्या हुआ? Aqueous solutions of two compounds, देखो aqueous solutions लिए हैं, अब तो नहीं भूलोगे ना कि aqueous solutions क्या होते हैं कंपाउंड्स के, कि आपके पास कोई भी एक कंपाउंड है, सपोज आपके पास जो है पोटेशियम क्लोराइड है, आपके पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड है, और अगर मैंने आपसे बोला कि बेटा इस पोटेशियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बना करके आओ, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, जाके पानी में फेंक देना, और क्या, समझे? पोटेशियम क्लोराइड का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाने को बोला, इसका मतलब क्या कि आपको उसको पानी में डिसॉल्व करना है। सो दोज रिएक्शंस इन विच एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ टू कंपाउंड्स ऑन मिक्सिंग react to form an insoluble compound which separates out as a solid called precipitate। सीधी सी बात है कि एक ऐसी रिएक्शन या वो रिएक्शंस जिनमें कंपाउंड्स के, दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है, वो रिएक्शंस या वो एक रिएक्शन जिसमें कि दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को, दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स किया जाता है, जिसके कारण एक इनसॉल्युबल, भाई दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को मिक्स किया है ना, दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को अगर आपने मिक्स किया है तो जाहिर सी बात है उनके बीच में रिएक्शन भी होगी। रिएक्शन से क्या होगा? एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा। रिएक्शन से क्या होगा? एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बन जाएगा जो कि सेपरेट हो जाएगा सॉलिड के फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, या ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। समझे? यहां देखो एग्जांपल, पहले भी हम देख चुके हैं, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन। ये देखो एक्वस ही लिखा गया है। एक्वस का मतलब क्या है कि वही, सपोज आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें आपने जो है 20 ml पानी डाला और 20 ml पानी में आपने एक पिंच क्या करा है, बेरियम क्लोराइड डाल दिया, तो वो क्या बन जाएगा? बेरियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन। फिर दूसरी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें भी आपने 20 ml पानी डाला है। अरे दूसरी टेस्ट ट्यूब ली आपने, उसमें भी, उस दूसरी टेस्ट ट्यूब में भी आपने 20 ml पानी डाला और उस 20 ml पानी में इस बार आपने क्या करा है, थोड़ा सा सोडियम सल्फेट डाल दिया है, तो वो क्या बन जाएगा? सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन बनाना बड़ा आसान होता है, कुछ भी करके पानी में डाल दो, बन जाएगा क्या? एक्वस सॉल्यूशन उस कंपाउंड का। ठीक है, तो हमारे पास दो एक्वस सॉल्यूशंस हैं। कौन कौन से? एक तो बेरियम क्लोराइड का है और एक सोडियम सल्फेट का है। बेरियम क्लोराइड का है और सोडियम सल्फेट का है। इनको आपस में मिक्स कर देंगे, रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन से क्या होगा? देखो वही होगा, क्लोराइड की जगह पे आ जाएगा सल्फेट और सल्फेट की जगह पे आ जाएगा क्या? क्लोराइड। अरे डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये भी क्या है? देखो मैं आपको बताऊं, मोस्टली ना डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में ही प्रेसिपिटेट बनता है। तो आप ये भी बोल सकते हो कि एक रिएक्शन केमिकल रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जाम्पल हो सकती है और प्रेसिपिटेशन का भी एग्जाम्पल हो सकती है।
ये हमने डबल डिस्प्लेसमेंट में तो पढ़ी थी अपने प्रीवियस सेशन में, है कि नहीं। तो अपने पास बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है और सोडियम सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन है। दोनों ही एक्वस सोल्यूशंस को हमने क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया। मिक्स तो रिएक्शन होगा, तो क्लोराइड की जगह पे आ जाएगा सल्फेट, सल्फेट की जगह पे आ जाएगा कौन, क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा एंड सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो भाई सोडियम क्लोराइड नमक, NaCl नमक, तो नमक तो भाई पानी में क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है। लेकिन ये जो है ना बेरियम सल्फेट, ये ना होने वाला डिजोल्व, बेरियम सल्फेट ना होगा डिसॉल्व, इसीलिए ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में जो है अलग ही दिखेगा। ठीक है, तो बेस्ट रिएक्शन है जो मैंने आपको बताई है ये वाली, आप ये भी याद रख सकते हो, आप ये भी याद रख सकते हो। भाई जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कोई भी आप रिएक्शन का टाइप पढ़ते हो तो उस टाइप के कम से कम 2 एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। जो भी आप रिएक्शन पढ़ते हो, जो भी टाइप आप पढ़ते हो, तो उस टाइप ऑफ रिएक्शन के कम से कम आपको 2 एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। तो एक एग्जाम्पल आप ये वाला याद कर सकते हो, अब तक तो याद हो ही चुका होगा क्योंकि हमने पूरी पढ़ ली है, ये केमिकल रिएक्शन है ना। और मतलब या तो क्या आप ये वाला एग्जाम्पल जो है ना याद कर ही लो, समझे। तो बार बार बोल रही हूँ, मतलब इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, आप जिस भी टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो, उस टाइप के कम से कम 2 एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। उस टाइप की कम से कम 2 रिएक्शंस आपको याद होनी ही चाहिए। तो एक तो ये याद कर लेना, याद हो ही चुकी होगी, इतना इसको पढ़ चुके हैं तो अब तो मतलब याद हो ही चुकी होगी। और एक ये कर लो, एक ये कर लो, बेरियम आपके पास क्या है, क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, दोनों के ही आपने एक्वस सॉल्यूशंस लिए हैं। अरे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इन दोनों के ही आपने एक्वस सॉल्यूशंस लिए हैं, मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद में क्या होगा, क्लोराइड की जगह पे सल्फेट आ जाएगा, सल्फेट की जगह पे जो है क्लोराइड आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा और बेरियम सल्फेट बन जाएगा। अरे क्लोराइड की जगह सल्फेट, सल्फेट की जगह क्लोराइड, क्या आ जाएगा, क्या बन जाएगा, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड तो भाई नमक या पानी में तो वो घुल ही जाएगा, है ना। ये जो है ना बेरियम सल्फेट, ये नहीं पानी में घुलेगा, इनसॉल्युबल है पानी में, तो ये आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में दिखाई देगा सोल्यूशन में, है ना। व्हाइट, एकदम व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस के फॉर्म में दिखाई देगा आपको सोल्यूशन में। तो इसे हम बोलेंगे क्या, बेरियम सल्फेट का PPT, प्रेसिपिटेट। ठीक है ना। तो ये वाली रिएक्शन भी आप याद कर लेना। आप इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी लिख सकते हो, प्रेसिपिटेशन में भी लिख सकते हो। तो एक रिएक्शन याद कर लो, 2 फायदे, है ना। चलो अब देखो कुछ और एग्जांपल्स देख लो, क्या लिखा हुआ है, अ नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस हैव बीन डिस्कस्ड अंडर द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एग्जैक्टली, मैंने आपको क्या बताया कि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो अधिकतर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में प्रेसिपिटेशन, मतलब अधिकतर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये वही वाली रिएक्शंस हैं जो कि हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के सेशन में देख चुके हैं। तो अगर आप इनको याद कर लेते हो तो आपके 2 फायदे होंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के भी एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएंगे और प्रेसिपिटेशन के भी एग्जाम्पल्स आपको याद हो जाएंगे, है ना। तो जो मैंने आपको बताई है, एक ये वाली और एक वो वाली सिल्वर क्लोराइड वाली, वो आपको याद रखनी है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो, इनमें से अगर आपको कोई अच्छी लगे तो आप उसको भी याद कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है ना। कॉपर सल्फेट को आपने डाला है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में, और हमेशा ध्यान रखना एक्वस सॉल्यूशंस ही लिए जाएंगे, एक्वस सॉल्यूशंस ही लिए जाएंगे, उसके अलावा नहीं। कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस ही लिए जाते हैं, कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस ही लिए जाते हैं। तो देखो हर जगह AQ 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 AQ, सब जगह जो है ना आपको AQ ही दिखाई देगा। आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर तो गैस है, हाँ तो गैस का भी बताती हूँ ना, रुक तो जाओ थोड़ा। यहाँ देखो कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन है। क्या होगा, सल्फेट की जगह पे आ जाएगा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड की जगह पे आ जाएगा सल्फेट, है ना। सल्फेट की जगह पे आ जाएगा हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्साइड की जगह पे आ जाएगा सल्फेट। क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसका कलर क्या होता है, ब्लूइश व्हाइट PPT,
और अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। तो अमोनियम सल्फेट तो भाई पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये जो है ना कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, तो इसी का आपको पीपीटी देखने को मिलेगा, ब्लूइश व्हाइट पीपीटी। आप बोलोगे कि मैम ये एरो नीचे क्यों लगा करके रखा है? देखो, जब गैस इवॉल्व होती है तो हम ऐसे ऊपर एरो लगाते हैं कि H2 गैस इवॉल्व हुई है, O2 गैस इवॉल्व हुई है, लेकिन जब प्रेसिपिटेट बनता है तो हम नीचे एरो लगाते हैं कि यहाँ पर जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड का पीपीटी बनाए तो ये लो, AgCl का पीपीटी बनाए तो ये लो। तो जब भी प्रेसिपिटेट बनता है तो उसके साथ में सिंबल लगता है डाउनवर्ड्स एरो, ठीक है। फिर AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, उसका आपने एक्वस सोल्यूशन लिया है और साथ में क्या लिया है, फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन लिया है। तो यहाँ पर भी वही होगा कि हाइड्रोक्साइड चला जाएगा क्लोराइड की जगह और क्लोराइड आ जाएगा हाइड्रोक्साइड की जगह पे। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो जो अमोनियम क्लोराइड है ये तो भाई पानी में घुला रहेगा, पानी में घुला रहेगा, है ना। लेकिन ये जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, अरे अमोनियम क्लोराइड तो पानी में घुला रहेगा, लेकिन ये जो है ना एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, इसका पीपीटी बनेगा, है ना। व्हाइट पीपीटी आपको नजर आएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आपको नजर आएगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ देख लो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इनसॉल्युबल कंपाउंड तब भी बनता है जब एक गैस पास होती है, कहां से, थ्रू द सोल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड। जब एक कंपाउंड के सोल्यूशन से, जब एक कंपाउंड के सोल्यूशन से हम गैस पास कर दें तो भी जो है ना प्रेसिपिटेट बन जाता है। एक कंपाउंड के सोल्यूशन से गैस पास कर दो तो कभी कभी तब भी जो है ना प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो देखो ये उसी चीज का एग्जाम्पल है, ये उसी चीज का एग्जाम्पल है। ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, मतलब वही सोल्यूशन, मतलब कि एक्वस सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट का यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन है बेटा, कॉपर सल्फेट का यहाँ पर एक्वस सोल्यूशन है, जिसमें हमने क्या करा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करा दी है। तो क्या होगा, बेसिकली सल्फेट की जगह सल्फाइड आ जाएगा, सल्फेट की जगह सल्फाइड आ जाएगा और सल्फाइड की जगह सल्फेट आ जाएगा। अरे देखो ना, वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सल्फेट की जगह सल्फाइड आ गया और सल्फाइड की जगह सल्फेट आ गया। तो क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फाइड बन जाएगा और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। भाई H2SO4 तो सल्फ्यूरिक एसिड ही होता है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, एक्वस सोल्यूशन। लेकिन ये जो ना कॉपर सल्फाइड डिसॉल्व नहीं होता पानी में। तो ये आपको ब्लैक पीपीटी के फॉर्म में नजर आएगा। सिंबल बनाना मत भूलना, डाउनवर्ड्स एरो, समझे। तो सीधी सी बात है, ये सब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के एग्जाम्पल हैं। और जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं तो अधिकतर समय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, प्रेसिपिटेट भी बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हो। और हमेशा दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को ही हम मिक्स करते हैं ना, जब हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करते हैं ना बेटा। जब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की तो हम दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशन को ही मिक्स करते हैं, दो कंपाउंड्स के एक्वस सॉल्यूशंस को ही मिक्स करते हैं। या फिर एक कंपाउंड के सॉल्यूशन से हम क्या करते हैं, गैस पास करवा देते हैं। कंपाउंड के सॉल्यूशन से गैस पास करवा देते हैं, बेस्ट एग्जांपल ये है, तो भी जो है प्रेसिपिटेट बन जाता है। कॉपर सल्फेट है, उसके एक्वस सॉल्यूशन से हमने पास करवाई है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो सल्फेट की जगह पे आ जाएगा सल्फाइड, सल्फाइड की जगह पे आ जाएगा सल्फेट, क्या बन जाएगा, कॉपर सल्फाइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो पानी में डिसॉल्व रहता है, एक्वस सॉल्यूशन। ये जो ना कॉपर सल्फाइड, ये पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, ये ब्लैक पीपीटी के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में अपीयर होगा। एक और है, एक और इसी का एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट है, सॉलिड। इसको हमने जो है HCl का एक्वस सोल्यूशन बनाया, HCl का हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया और वो हमने डाल दिया या ऐड कर दिया किसके साथ में, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में। तो क्या देखो बन गया, NaCl बन गया, पानी बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई।
अब पता कैसे चलेगा कि भाई यहाँ पर कौन सी गैस बनी है, क्योंकि बुलबुले तो आपको दिखेंगे, बुलबुले तो आपको दिखेंगे जब आप सोडियम कार्बोनेट में, जब आप सोडियम कार्बोनेट में HCl डालोगे तो बुलबुले तो आपको दिखेंगे। आपने बोला गैस बनी है, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी गैस बनी है? तो उस गैस को हम क्या करते हैं, पास करवा देते हैं लाइम वाटर में। लाइम वाटर मतलब कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें हम पास करवा देते हैं उसके एक्वस सोल्यूशन में। तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, पानी बन जाता है। बेसिकली जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना यहाँ पर, ये बेसिकली एक प्रेसिपिटेट का यहाँ पर काम करता है, एक वाइट इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस है। ये क्या है, एक इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस है, जिसके कारण हम बोलते हैं कि भाई ऐसा लग रहा है कि जो लाइम वाटर है वो दूधिया सफेद हो गया है, मतलब कि मिल्की हो गया है, मिल्की। समझ रहे हो ना कि सोडियम कार्बोनेट में आपने HCl तो डाल दिया, NaCl बन गया, पानी बन गया, अब कुछ बुलबुले बने, तो बुलबुले बने तो मतलब आपने बोला कि भैया कोई गैस बनी है। कौन सी गैस बनी है, कैसे टेस्ट करेंगे? तो उस गैस को हम पास करवा देते हैं लाइम वाटर के ऊपर। तो जैसे ही उस गैस को, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने लाइम वाटर के ऊपर पास करवाया, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, दूध जैसा सफेद हो जाता है लाइम वाटर। क्यों? क्योंकि वहां पर बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट और पानी। पानी को जान दो, कैल्शियम कार्बोनेट को पकड़ो। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, एक वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, वाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, जिसके कारण जो लाइम वाटर है ना वो दूध जैसा दिखाई देने लगता है। तो हमने जैसे ही देखा कि अरे गैस पास करवाने से लाइम वाटर जो है मिल्की हो गया, इसका मतलब ये कि डेफिनेटली वहां पे क्या बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा। इसका मतलब डेफिनेटली वो गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट होता है कि कैसे टेस्ट करें कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली है। आसान है, उस गैस को आप पास करवा दो लाइम वाटर पर। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाता है तो समझ जाओ वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा, साथ में थोड़ा बहुत पानी भी बना होगा। जहां लाइम वाटर जो है मिल्की हुआ तो समझ जाओ वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही थी, नहीं हुआ तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। तो हेयर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म्ड इज एन इनसॉल्युबल white solid which gives a milky suspension. For this reason this reaction is used for the testing carbon dioxide gas कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं है। ओके, ये वाला पार्ट आप अभी स्किप कर दो, बाद में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। ये बहुत आसान है। देखो ऐसा है कि इन रिएक्शंस को हमें अपने अगले चैप्टर में भी पढ़ना, जब हम बात करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स की, है ना। लेकिन हाँ, बेसिक आप अभी पढ़ सकते हो। बस इतना याद कर लो कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस आता है और बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड आता है। भाई एसिड के पास उसकी एसिडिटी है, एसिड के पास उसकी एसिडिटी है और बेस के पास उसकी बेसिसिटी है। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस चाहिए है और बेस की बेसिसिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एसिड चाहिए है। जब पेट में खूब एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं क्या? पेट में खूब जो है ना एसिड बन रहा है, पेट में खूब एसिडिटी हो रही है, कुछ ज़्यादा ही एसिड जो है प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस एक्सेस एसिड को शांत करने के लिए, उस एक्सेस एसिड को शांत करने के लिए आप क्या करते हो? पानी पीते हो क्या? सिंपल पानी पीने से कुछ नहीं होता। पानी में आप डालते हो क्या? थोड़ा सा इनो। इनो क्या है? बेस है। फिर उसको पीते हो, जिसके कारण जैसे ही वो इनो यानी कि बेस पेट में जाता है, जैसे ही वो इनो यानी कि बेस पेट में जाता है तो पेट के HCl को वो शांत कर देता है। समझे? एंड एसिडिटी के लिए हम एंटासिड टैबलेट्स खाते हैं। तो ध्यान रखना कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस होता है, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस होता है और बेस को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड होता है। समझे? A reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water is called neutralization reaction. तो हमेशा ध्यान रखना कि जब एक एसिड और बेस मिलता है, जब एक एसिड और एक बेस
मिलता है तो सॉल्ट बनता है और पानी बनता है और उसी को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये देखो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत बढ़िया बेस होता है, HCl बहुत बढ़िया एसिड होता है। क्या हो जाता है यहाँ पर, ये Na जाकर के Cl से जुड़ जाता है और बन जाता है NaCl, और ये H OH से जाकर के जुड़ जाता है और क्या बन जाता है, वाटर। तो हमेशा ध्यान रखना, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है जिसके कारण सॉल्ट बनता है, पानी बनता है। इसमें पढ़ाने के लिए ज़्यादा कुछ है ही नहीं, बस इतना ही है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा, सॉल्ट बनेगा, पानी बनेगा। तो ये देखो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिड है HCl, क्या बन गया, NaCl से कंबाइन हो गया, क्या बना, NaCl, और HOH से कंबाइन हो गया, क्या बन गया, पानी। तो देखो नमक और पानी बन गया, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है, लेकिन अब हमने क्या लिया है, और तो एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। तो क्या होगा, सोडियम जाकर के सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से कंबाइन हो जाएगा। अरे जो सोडियम है ना, सोडियम, ये सोडियम बेटा जी, ये सोडियम जा करके सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट से कंबाइन हो जाएगा। ये सल्फ्यूरिक जो सोडियम है वो सल्फेट के साथ जाकर के जुड़ेगा। जो सोडियम है ना, सोडियम ये सल्फेट के साथ जाकर के जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, सोडियम सल्फेट बना लेगा। और ये जो H और OH है, ये जो H और OH बचा है, ये मिल करके क्या करेंगे, पानी बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, अब आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है और उसमें डाला है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ लिया है HCl, है ना। पहले आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे थे, अब आप क्या ले रहे हो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो। अब आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हो और उसके साथ आप जोड़ रहे हो क्या, ऐड कर रहे हो क्या, HCl। तो क्या होगा, यहाँ पर भी जो पोटेशियम है वो क्लोरीन या क्लोराइड के साथ मिलके KCl बना लेगा। देखो एक्चुअली होता क्या है, जैसे कि ये बेस है और ये एसिड है, तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, यहाँ पे बन जाता है K+ आयन, यहाँ पे बन जाता है OH नेगेटिव आयन, यहाँ पर बन जाता है H पॉजिटिव आयन और यहाँ पे बन जाता है क्लोराइड आयंस। तो ये करते क्या है, ये बेस है, ये एसिड है। जैसे आप दोनों को मिक्स करते हो ना तो ये अपने आयंस में टूट जाते हैं, ये K पॉजिटिव, ये OH नेगेटिव, ये H पॉजिटिव, यहाँ से Cl नेगेटिव। अब क्या होता है, वही पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। अरे भाई पॉजिटिव नेगेटिव तो अट्रैक्ट करेंगे ना, तो ये पॉजिटिव जाकर के जुड़ जाएगा इस नेगेटिव के साथ और ये पॉजिटिव जाकर के जुड़ जाएगा इस नेगेटिव के साथ। जैसे ही एसिड और बेस को आपने मिलाया, ये अपने आयंस में टूट जाते हैं। फिर जो ऑपोजिट आयंस होते हैं, ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। पोटेशियम Cl के साथ, ये H OH के साथ, तो क्या बन जाता है, KCl बन जाता है और H2O बन जाता है। समझे, कुछ ऐसे होती हैं रिएक्शंस। यहां देखो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और HCl, क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और HCl, ये भी अपने आयंस में टूटेंगे, तो क्या होगा, अमोनियम आयन बन जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाएगा, H पॉजिटिव आयन और क्लोराइड आयन, है कि नहीं, अमोनियम आयन बन जाएगा। अरे ये सब अपने आयंस में टूटेंगे, ये बेस है, ये एसिड है, ये सब अपने आयंस में टूट जाएंगे, अमोनियम आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, H पॉजिटिव आयन, क्लोराइड आयंस। तो क्या होगा, ऑपोजिट चार्ज वाले जो आयंस हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अमोनियम जाकर के जुड़ेगा Cl के साथ और H जाकर के जुड़ेगा OH के साथ, क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड प्लस H2O। देखो क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड एंड H2O। समझे, ये देखो अब आपने लिया है क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें आपने डाल दिया है एसिटिक एसिड। क्या हुआ है, आपने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये बेस है, एसिटिक एसिड क्या है, एसिड है। अब ये भी अपने आयंस में टूटेंगे, कैसे, NaOH, ये ऐसे टूट जाएगा, क्या बन जाएंगे, सोडियम और OH नेगेटिव आयंस,
है ना, सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। फिर इसके बाद में एसिटिक एसिड, ये भी अपने आयंस में टूटेगा कुछ ऐसे, क्या बन जाएगा, CH3COO नेगेटिव आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। तो अब क्या होगा, वही ऑपोजिट अट्रैक्ट, तो ये सोडियम जाकर के जुड़ जाएगा इससे और ये H जाकर के जुड़ जाएगा इस OH से। ये सब अपने आयंस में टूटेंगे, NaOH टूटा Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड आयन में, CH3COOH टूटा CH3COO नेगेटिव आयन में और H पॉजिटिव आयन में। तो सोडियम जाकर के जुड़ गया इस नेगेटिव आयन से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3COO Na बन जाएगा, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और ये HOH से जाकर के क्या मिलेगा, H2O मिलेगा। लास्ट ऑक्सैलिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसी तरीके से टूटेंगे, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्सिलेट एंड पानी। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं, जब भी एसिड और बेस मिलते हैं, सॉल्ट बनता है और पानी बनता है, उसी को हम बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और कैसे वो अपने आयंस में टूटते हैं वो सब मैंने आपको बता दिया है ना। जैसे अगर हम बात करें किसकी, देखो मैंने सब तो बता दिया, NaOH और HCl की बात करें, NaOH और HCl की बात करें तो ये भी अपने आयंस में टूटेंगे। ये Na पॉजिटिव, यहाँ से आया OH नेगेटिव, यहाँ से आया H पॉजिटिव, यहाँ से आया Cl नेगेटिव, ऑपोजिट अट्रैक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड से आगे जुड़ेगा, OH H से जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस H2O। तो ध्यान रखना कि जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो बनता है नमक और पानी, उसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हाँ जी, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, विजिट करेंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। यही आपको जाके टाइप करना है गूगल पे magnetbrains.com, जैसे ही टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्लिक करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहां पर लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। इसी पेज में आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन नजर आएगा। आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के ऑप्शन पर जाना है। वहां जैसे ही जाओगे तो आपके पास किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12th तक के आपको सारे सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे। क्लास 10th के ऑप्शन पर क्लिक करना, जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 10th के आपको सारे सब्जेक्ट दिखेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। आपको देखना है क्या, क्लास 10th केमिस्ट्री। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा ये वाला पेज जहाँ पर लिखा रहेगा क्लास 10th केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। पहला यहाँ पे वीडियो होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का इंट्रोडक्शन। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला वीडियो खुल जाएगा। तो बस आपको नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करते जाना है और नए नए इसके आगे के वीडियोस देखते जाना है। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट दैट इज magnetbrains.com. Till then, keep learning with Magnet Brains. Thank you for watching.